Hello, dear students. I hope you all are fine. Today I am going to pick the chapter The Bond of Love, Class 9th, English, CBSE Board, Book Beehive. Can there be love and friendship between human beings and wild animals? Let's read a fascinating account of an orphan sloth bear that was rescued by the author. सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं. इसमें वर्ड है orphaned एंड रेस्क्यूड. सब कहते कि क्या आपने कभी सुना है कि किसी ह्यूमन बीइंग की किसी वाइल्ड एनिमल के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती हुई हो या प्यार हुआ हो. नो डाउट हमारा प्यार, हमारा बॉन्ड हमारे पेट एनिमल्स के साथ होता है, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स के साथ नहीं होता. बट दिस इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी, वेरी अट्रैक्टिव स्टोरी. इट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट योर अटेंशन. वाई? क्योंकि एक ऑर्फन्ड स्लॉथ बेयर है. ऑर्फन होता है जिसके पेरेंट्स ना हो, अनाथ हो. उसको ऑथर ने, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, कैनन डॉगलस स्टीवर्ट एंडरसन जो हैं, उन्होंने ये चैप्टर लिखा है. उन्होंने उस स्लॉथ बेयर को बचाया, ठीक है, और बचा के वो उसे अपने घर ले आए और अपनी वाइफ को एज अ गिफ्ट उन्होंने उसे दे दिया. नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, आप इसको पैराग्राफ को पढ़ लेना. इसमें दिया हुआ है कि स्लॉथ बेयर इंडिया में कहाँ मिलते हैं, वो दिखते कैसे हैं, वो खाना कैसे खाते हैं, वो आप पिक्चर में भी देख सकते हो. इसमें एक वर्ड है मजल. मजल्स होता है अ नोज एंड माउथ ऑफ द एनिमल, ठीक है. ये जो पार्ट है इसको हम मजल बोलते हैं, ठीक है जी. चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं. स्टोरी है आई विल बिगिन विद ब्रूनो, माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बेयर. आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट. सबसे पहले तो ये जो वर्ड है इसको बियर नहीं कहना, प्रोनाउंसिएशन है बेयर, नॉट बियर, ठीक है. बियर हम उस लिक्विड को कहते हैं, ठीक है. यहाँ बियर का मतलब सहना होता है, तो ये है बेयर प्रोनाउंसिएशन. तो अब ऑथर जो है वो एक स्लॉथ बेयर को लाते हैं और उसका नाम ब्रूनो रखा जाता है और उसे अपनी वाइफ को गिफ्ट करते हैं. लेकिन वो लाते डेलिब्रेटली नहीं है, सोच समझ के जाके उनके लिए नहीं लाते, बल्कि बाय एक्सीडेंट उन्हें ये स्लॉथ बेयर मिल जाता है और वो इसे घर ले आते हैं और अपनी वाइफ को गिफ्ट कर देते हैं, ठीक है. अब वो ये उन्हें एक्सीडेंटली मिलता कैसे है, दैट वी हैव टू सी. 2 years ago, we were passing through the sugarcane fields near Mysore. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. अब ऑथर यहाँ बताते हैं कि 2 साल पहले वो एक शुगर केन फील्ड जो है उसके पास से गुजर रहे थे, ठीक है. उसके बीच में से, या पासिंग थ्रू, उसके बीच में से गुजर रहे थे. कोई रास्ता था उसके साथ बना हुआ जहाँ से वो गुजर रहे थे. और वहाँ पे जगह का जो नाम है वो है मैसूर. आप सबको पता है मैसूर इंडिया के अंदर है, साउथ इंडिया में. तो वहाँ पे जो लोग थे वो वाइल्ड पिग्स को भगा रहे थे, ठीक है. आपने ये बाहुबली मूवी में भी ये सीन था जहाँ पे वो वाइल्ड पिग्स को भगाते हैं. तो वो वहाँ पे वाइल्ड पिग्स को भगा रहे थे. तो ऑथर और उसके जो ऑथर के जो कंपेनियंस थे वो वहाँ से गुजर रहे थे. तो जब वहाँ पे वो पूरी एक्टिविटी ख़त्म हो गई, शूटिंग की, वाइल्ड एनिमल्स को शूट किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, तो कुछ मर गए और कुछ उसमें से एस्केप हो गए. एस्केप वर्ड दिया हुआ है जिसका मतलब होता है भाग जाना, बच के भाग जाना. तो कुछ उसमें से बच के भाग गए. जब पूरी एक्टिविटी ख़त्म हो गई तो सडनली क्या हुआ कि एक ब्लैक स्लॉथ बेयर वहाँ से भागता हुआ आ गया. एक ब्लैक स्लॉथ बेयर वहाँ से भागता हुआ आया, हॉट सन में, गर्मी में, बहुत गर्मी में भागता हुआ आया. एंड इट वॉज पेंटिंग. पेंटिंग होता है हाफ जाना, जब हमें सांस चढ़ जाती है, ठीक है. भागते हुए आते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सांस चढ़ जाती है तो हम हाँफते हैं, उसको हम कहते हैं पेंटिंग. तो वो पेंटिंग करता हुआ बेयर वहाँ से आता है. अब जैसे वो बेयर वहाँ से आता है तो जो राइटर है, जो ऑथर है, वो उसे शूट करना नहीं चाहता. क्यों? क्योंकि वेंटमली, आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बेयर वेंटमली. वेंटमली मीन्स क्योंकि उसके पास कोई रीज़न ही नहीं है उसको शूट करने का. क्या रीज़न है कि बस वो भागता हुआ आ गया तो मैं उसे मार दूँ. तो राइटर को लगता है मेरे पास कोई रीज़न नहीं है उसको मारने का. बट होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली. अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्यवश, अनलकीली, जो राइटर के एक कंपेनियन यानी कि उनका एक साथी होता है वो एकदम से उसको शूट कर देता है और वो जो ब्लैक बेयर होता है उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है. प्रॉम्प्टली होता है, क्विकली, वो क्विकली उसे शूट कर देता है और वो वहीं पे गिर जाता है ब्लैक बेयर. अब वो ब्लैक बेयर जो होता है वो एक्चुअली में एक फीमेल ब्लैक बेयर होता है, ठीक है.
अब वो जो जब ज़मीन पे गिरता है, एज वी वॉच द फॉलन एनिमल वी वर सरप्राइज टू सी दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी। अब होता क्या है कि उन्हें उस फीमेल बेयर जिसको ऑथर के कंपेनियन ने शूट किया होता है उस वो गिर जाती है नीचे और उसका मुंह जो है वो ज़मीन की तरफ होता है। प्रोस्ट्रेट बॉडी मीन्स लाइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड्स, और उसकी जो बैक है उसके ऊपर जो ब्लैक कलर की फर है वो उनको हिलती हुई नज़र आती है। तो जब वो हिलती हुई नज़र आती है तो उन्हें पता चलता है कि वो एक फ़ीमेल बेयर है और वो एक मदर है और उसकी बैक पे उसका जो बेबी है वो उसके साथ क्लंग हुआ था, चिपका हुआ था वो बेबी उसके साथ। अब जब वो उसको शूट करते हैं वो गिर जाती है तो वो जो बेबी है वो द लिटिल क्रीचर रैन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ पिटीफुल नॉइस। अब वो जो बेबी है वो उसके आसपास घूमने लग जाता है अपनी मदर की बॉडी के और पिटीफुल बड़ी ही मतलब करुणा भरी जो आवाज़ें हैं वो निकालने लग जाता है क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि उसकी जो मदर है शी वॉज़ नो मोर। अब उसके बाद क्या होता है कि वो भागता है, वो जो बेबी बेयर है वो भागता है। आई रैन अप टू टू कैप्चर, पहले ऑथर भागता है उस बेबी बेयर की तरफ उसको पकड़ने के लिए और ऑथर को देख के अपनी तरफ आता हुआ देख के बेबी बेयर वहाँ से भाग जाता है। इट स्कूटेड इन टू द शुगर केन फील्ड, स्कूटेड मीन्स रैन अवे, काफ़ी फास्ट वो भाग जाता है शुगर केन फील्ड के अंदर। और जो ऑथर है और उसके जो कंपेनियंस हैं वो उसका पीछा करते हैं और फाइनली उसको ग्रैब कर लेते हैं। ठीक है, फाइनली वो उसको ग्रैब, ओके। और ये जो वर्ड है ग्रैब इसका मतलब होता है पकड़ लेना। तो वो भाग के उसको बेबी बेयर को, क्योंकि वो काफ़ी छोटा होता है, उसको उसकी नेक के बैक साइड से जिसको हम स्कर्फ कहते हैं, स्कर्फ से उसको पकड़ लेते हैं। फाइन, वाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राई टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉज, लेकिन वो क्या करता है वो स्नैप्ड करता है। स्नैप्ड मीन्स ट्राई टू बाइट, वो उसको बाइट करने की कोशिश करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, फिर उसको स्क्रैच करने की कोशिश करता है ऑथर को अपने लॉन्ग नेल्स और अपने क्लॉज से, क्लॉज होता है पंजे जो होते हैं उनसे, ठीक है, अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता है। लेकिन जो ऑथर और उसके कंपेनियंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसको एक गनी बैग में पकड़ के डाल लेते हैं, उसको एक सैग में, एक बोरी में डाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो उसको बैंगलोर ले आते हैं एंड ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ, और वो उसको एज अ प्रेजेंट अपनी वाइफ को दे देता है जो ऑथर है। और जो वाइफ है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा डिलाइटेड मीन्स वेरी हैप्पी, बहुत खुश होती है वो। और खुशी में वो क्या करती है, सबसे पहले एक रिबन लेके उस बेबी बेयर के नेक के अराउंड ब्यूटीफुली उसको टाई कर देती है और उसको पता चलता है कि जो बेबी बेयर है वो मेल है, बॉय है। तो क्रिश्चियन होता है नामकरण कर देना, किसी का नाम रख देना। ठीक है, जैसे हमारे कल्चर में तो नामकरण की जो एक सेरेमनी होती है प्रॉपर, और बाकी कल्चर्स में भी होती है, सभी में होती है। तो यहाँ पे कोई सेरेमनी नहीं हुई है, लेकिन उसका नाम उन्होंने रख दिया, और नाम क्या रखा, ब्रूनो। ठीक है, क्योंकि खुद ही ये एक क्रिश्चियन फैमिली थी। अब जो ब्रूनो है उसको बॉटल से मिल्क पिलाना स्टार्ट किया गया। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल। ठीक है, बॉटल से वो पीने लग गया मिल्क। और उसके बाद क्या होता है, इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर एंड विद इन अ फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। और पहले तो कहते बॉटल से उसको मिल्क पिलाया गया और उसके बाद कुछ ही दिनों में वो सब कुछ खाने पीने लग गया। अब सब कुछ से मतलब था सब कुछ, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब जो भी उसको प्रेजेंट किया जाता वो सब कुछ खा लेता था। लाइक पोरेज हम बोलते हैं दलिए को, ठीक है, ग्रेन्स को मिक्स करके जो बनाते हैं दलिया, वो खाता था। फिर उसके बाद सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मेंशन है, वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, मीट, स्पेशली पॉर्क, करी, राइस, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स। कॉन्डिमेंट्स का यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है स्पाइसेस, कि इन सारी चीज़ों में जितने मर्जी मसाले होते थे, लेकिन वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह ये सारी चीज़ें खाता था। और उसकी कुछ फेवरेट्स भी थी, लाइक पॉर्क उसका फेवरेट था। ठीक है, चिलीज़, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट्स, ये सब कुछ वो खाता था। स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम तक वो खा जाता था। इतना नहीं, पीने में भी वो कुछ भी नहीं छोड़ता था। मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर मीन्स दैट कार्बोनेटेड वाटर, ठीक है, कोक वगैरह जैसे हो गया, बटर मिल्क, एल्कोहलिक लीकर, सब कुछ, एल्कोहलिक लीकर तक भी वो छोड़ता नहीं था, वो भी वो पी जाता था। एंड इट वेंट डाउन विद रैलिश। नाउ रैलिश मीन्स किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्वाद लेके, मज़े ले लेके खाना, तो वो ये सारी चीज़ें मज़े ले लेके खाता था। ठीक है, अब उनके घर में क्या थे, 2 एल्सेशियन डॉग्स थे। ठीक है, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, एल्सेशियन डॉग्स जो होते हैं ये जर्मन शेफर्ड डॉग्स होते हैं, उनके घर में थे, काफ़ी बड़े होते हैं। तो
ये जो डॉग्स थे इनके साथ जो बेबी बेयर है उसकी अटैचमेंट हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है, प्लस उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है जो उनके टेनेंट्स होते हैं, किराएदार। इट मीन्स उनके वहाँ पे ऑथर के वहाँ कोई किराए पे भी रहता था, तो उनके जो बच्चे थे उनके साथ भी जो बेयर है उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है, ठीक है। So he was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. अब क्या होता है, क्योंकि वो बहुत छोटा था तो उसको कोई चेन वगैरह करके नहीं रखा जाता था, उसको ओपन छोड़ा जाता था और वो सारा दिन बच्चों के साथ, अल्सेशियन डॉग्स के साथ खेलता रहता, ठीक है, और किचन वगैरह में घर के अंदर बाहर भागता रहता, प्लस उन्हीं के बेड में जाके सोता भी। लेकिन कहते हैं एक दिन एक एक्सीडेंट बिफेल हिम मीन्स उसके साथ हो गया, हैपेंड ऑन हिम। और वो क्या था कि जो ऑथर है वो एक पॉइजन का नेम यहाँ दिया हुआ है, पेपर में आपके लिए आ सकता है, बेरियम कार्बोनेट। ये पॉइजन वो अपनी लाइब्रेरी में रखता है, किस लिए, ताकि वो किल कर सके रैट्स और माइस को। लेकिन ब्रूनो एज पर हिज हैबिट जैसे ही लाइब्रेरी में आता है, देखता है कि कुछ पड़ा हुआ है तो उसको खाने की चीज़ समझ के वो खा लेता है, और जैसे ही वो खाता है उसको पैरालिसिस का अटैक हो जाता है एंड ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। नाउ ही वॉज ड्रैगिंग हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स इज नीज, घुटने, अपने घुटनों पे वो अपने आप को ड्रैग करके बहुत मुश्किल से ऑथर की वाइफ के पास लेके जाता है, ठीक है। और ऑथर की वाइफ इमीडिएटली ऑथर को बताती है और वो उसको एक वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। वेट्स यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, वेटरनरी डॉक्टर जो एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं उनके घर पे, उसके रेजिडेंस मीन्स घर, उसके घर पे लेके जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही लेके जाते हैं, अ केस ऑफ पॉइजनिंग टेम बियर बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। तो वो उसको बताते हैं ये सारा कि ये हमारा टेम यानी हमारा पेट बेयर है और इसने पॉइजन पी ली है, पॉइजन का नाम बेरियम कार्बोनेट है, अब क्या करना है। तो जो डॉक्टर है वो अपनी मेडिकल बुक्स निकालता है और फेवरिश रेफरेंस, फेवरिश क्या होता है, फेवरिश मीन्स रेस्टलेसली, फटाफट पेजों को शिफ्टिंग करना, पेजेस को आगे पीछे करना, रेस्टलेसली, फेवरिशली मीन्स रेस्टलेसली, बेचैनी से फटाफट वो अपनी बुक्स के जो पेजेस हैं उनको आगे पीछे करता है, इंडेक्स को देखता है कि कहाँ पे इस पॉइजन का जो इलाज है बुक के अंदर दिया हुआ है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन, वो उसके सिम्टम्स वगैरह देखता है, सिम्टम्स होता है लक्षण कि इसके पैरालिसिस के कौन से लक्षण है, कि इस मेडिसिन से वो मैच होता है। तो फिर वो जाके अपना जो इंजेक्शन है वो प्लस जो मेडिसिन है वो लेकर आता है, ठीक है। अ डैश बैक टू द कार, ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली। अब वो कहते हैं डैश बैक टू द कार, कि मैं भाग के कार की तरफ वापस गया और मैंने जब देखा तो ब्रूनो अभी भी फ्लाउंडरिंग कर रहा है। फ्लाउंडरिंग मीन्स स्ट्रगलिंग टू मूव, अभी भी उससे मूव किया नहीं जा रहा, अभी भी वो अपने नीज पर है और ज़्यादा और बहुत जल्दी वो वीक हो रहा है और वॉमिटिंग कर रहा है और हैवी ब्रीदिंग ले रहा है, हैवी फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ। फ्लैंक्स होता है साइड ऑफ द बॉडी, स्पेशली द एरिया बिटवीन द हिप्स एंड द रिब्स। तो जब वो हैवी ब्रीदिंग कर रहा है तो उसकी बॉडी वहाँ से जो है उसकी मूवमेंट हो रही है, जैसे हम ब्रीद करते हैं तो हमारी स्टमक एरिया की जो मूवमेंट है वो होती है। गैपिंग माउथ मीन्स वाइड ओपन्ड माउथ, और उसने अपना मुंह भी बहुत ज़्यादा ओपन करके वो सांस ले रहा है, इट मीन्स उसको ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। होल्ड हिम एवरीबडी, इन गोज द हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक का मीनिंग दिया हुआ है, अ लॉन्ग नीडल यूज टू गिव एन इंजेक्शन अंडर द स्किन, ठीक है। तो एक लॉन्ग नीडल है, उस डॉक्टर सबको कहते हैं, मतलब ऑथर और ऑथर की वाइफ को कहते हैं कि इसको होल्ड करो और उसको इंजेक्ट कर देते हैं। और इंजेक्ट जैसे ही करते हैं ब्रूनो स्क्वील्स होता है टू येल, टू शाउट, चीख मारना, और उसको 10 cc एंटीडोट देते हैं। एंटीडोट का मीनिंग होता है मेडिसन टू कट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, दैट इज़ एंटीडोट। 10 cc उसकी पोटेंसी है जो उन्होंने उसको दी है, ठीक है। और एक भी ड्रॉप वेस्ट नहीं होती, पूरी की पूरी जो मेडिसिन है वो उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। लेकिन कंडीशन अनचेंज इवन आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के बाद भी उसकी कंडीशन अनचेंज है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेडिसिन से। तो उसको एक और इंजेक्शन दिया जाता है, अगेन 10 cc का, ठीक है, 10 cc पोटेंसी का दिया जाता है। 10 मिनट्स लेटर, और फिर 10 मिनट वेट की जाती है। 10 मिनट बाद क्या होता है, ब्रीदिंग लेस स्ट्रक्चरस, प्लीज़ सी द प्रोनाउंसिएशन, लिसन टू इट केयरफुली, इट इज़ स्ट्रक्चरस, ठीक है, कि उसकी जो ब्रीदिंग है वो पहले से
स्ट्रक्चरस ब्रीदिंग मीन्स नॉइजी ब्रीदिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग में आवाज़ आती है, जैसे कि स्नोरिंग करते वक्त आती है, जैसे खराटे, स्नोरिंग मीन्स खराटे लेना, खराटे लेते वक्त आती है। तो स्ट्रक्चरस ब्रीदिंग हम कहते हैं जिसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा हो, लेकिन अब उसकी ब्रीदिंग लेस स्ट्रक्चरस है, अब उसकी ब्रीदिंग में उतनी आवाज़ नहीं आ रही है। इट मीन्स मेडिसिन का जो असर है वो उसके ऊपर हो गया है। ठीक है। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट। ठीक है। 30 मिनट्स लेटर ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ अ ग्रेट फीड। अब वो धीरे धीरे अपनी आर्म्स और लेग्स तो मूव कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से खड़ा नहीं हो पा रहा। और उसके बाद क्या होता है कि 30 मिनट्स के बाद ना सिर्फ वो खड़ा हो जाता है, बल्कि हमेशा की तरह ढेर सारी फीड लेता है, ढेर सारा खाना खाता है। और डिसडेनफुली वो ऑथर की तरफ देखता है। डिसडेनफुली होता है अ फीलिंग ऑफ डिसलाइक। ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिसडेनफुली है, मतलब उनको एक लुक देता है, एक एटीट्यूड देता है, और ऐसा ऑथर को लगता है कि जैसे वो ये कहने की कोशिश कर रहा हो कि बेरियम कार्बोनेट मुझ जैसे बिग ब्लैक बेयर का क्या बिगाड़ लेगी, देखो मैं फिर से उतना ही खाना खा रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद एक इंसिडेंट और होता है। एक बार जो ऑथर है वो अपनी एक कार है स्टुडबेकर, ठीक है, एन ओल्ड अमेरिकन कार यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। उसका इंजन क्लीन कर रहा होता है और उसमें से वो 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल जो है उसको एक्सट्रैक्ट करता है, निकालता है उसमें से, ड्रेन करता है एक्चुअली। ठीक है। तो उसमें से वो निकालता है। एंड वॉज कीपिंग एज अ वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स। और वो उसको किस लिए निकाल रहा है, ताकि वो जो टर्माइट्स का, इनरोड्स मीन्स अटैक, जो टर्माइट्स का अटैक होता है उसके लिए वो उसको निकाल रहा है। ठीक है। लेकिन ब्रूनो जो है एज़ पर हिज हैबिट क्या करता है कि उसको पी जाता है, वो पूरा पी जाता है जो उसने टर्माइट्स को, टर्माइट्स आप सबको पता है जो लकड़ी में लग जाती है। ठीक है। टर्माइट हो जाती है तो वो लकड़ी का वुडन जो चीज़ें उनको ख़राब कर देती है। तो उसके लिए वो उनका जो इन रोड मीन्स उनका जो एक हॉस्टाइल अटैक है उसको रोकने के लिए वो इंजन ऑयल को वहाँ पे स्प्रे करना चाहता है एज अ वेपन। लेकिन होता क्या है कि जो ब्रूनो है वो उसको पी लेता है। ठीक है। प्रॉम्प्टली ड्रैंक, प्रॉम्प्टली मीन्स क्विकली, ये मैंने पहले भी बताया था। फाइन, उसको पी लेता है। और अजीब बात यह है कि उसके ऊपर इस चीज़ का कोई असर नहीं होता। इट हैड नो इल इफेक्ट्स वॉट एवर, कोई असर नहीं होता। और एक इसमें वर्ड दिया हुआ है सम्प। सम्प का मतलब होता है रेजरवॉयर ऑफ ऑयल इन एन इंजन, जिसमें इंजन के अंदर एक छोटा रेजरवॉयर है या बड़ा है, आई डोंट नो, क्योंकि ऑब्वियसली कार इंजन की नॉलेज मुझे नहीं है। तो उसके अंदर जहाँ पे ऑयल को रिजर्व किया जाता है उसको सम्प बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। मंथ्स रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज ही वॉज व्हेन ही केम। ठीक है। अब कहते हैं मंथ्स रोल्ड ऑन, इसका मतलब है कि समय जैसे जैसे निकलता गया, समय के साथ ब्रूनो क्या हो गया, वो बहुत बड़े साइज़ का हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है। ब्रूनो जो है हैड ग्रोन मैनी टाइम्स, बहुत ज़्यादा वो साइज़ में बड़ा हो गया। पहले तो वो, अब वो कहता है कि वो इतना बड़ा हो गया कि उनके घर में जो 2 एल्सेशियन डॉग्स हैं, पहले तो वो उनके जितना बड़ा हो जाता है हाइट में, फिर उनको आउट ग्रोन कर देता है, यानी उनको भी पीछे छोड़ देता है, उनसे भी आउट ग्रोन यानी उनसे भी साइज़ में बड़ा हो जाता है। ठीक है। लेकिन वो रहता कैसा है, उसके नेचर में कोई चेंज नहीं आता। वो स्वीट रहता है, मिस्चीवस रहता है और प्लेफुल रहता है। ठीक है। लेकिन वो देखने में वाइल्ड लगने लग जाता है अब। फाइन। और इस वर्ड को हम मिस्चीवस बोलेंगे, मिस्चीवियस नहीं बोलेंगे, क्योंकि वी के बाद आए नहीं है। फाइन। एंड ही वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल ऑफ अस। लेकिन वो कहता है कि उसे हम सबसे बहुत प्यार है। वैसे फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है जब हमें किसी चीज़ का बहुत शौक होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब है कि जो ब्रूनो है उसको ऑथर की फैमिली, उसके एल्सेशियन डॉग्स, उसके टेनेंट्स के बच्चे, उन सबसे उसका काफ़ी ज़्यादा लगाव है, उनके साथ बॉन्ड है। ठीक है। सबसे ज़्यादा उसका जो बॉन्ड है वो है ऑथर की वाइफ के साथ। और ऑथर की वाइफ जो है अब क्या करती है कि उसका नाम ब्रूनो से चेंज करके बाबा कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि बाबा जो है वो एक हिंदुस्तानी नेम है। ठीक है। इंडियन नेम है। ठीक है। आजकल हम इंडियन वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस टाइम इंडिया को हिंदुस्तान वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता था, तो हिंदुस्तानी नाम वो उसका रखना चाहती थी, जिसका मतलब होता है, तो उसने नाम रख दिया बाबा, जिसका मतलब होता है स्मॉल बॉय। अब ब्रूनो से उसका नेम चेंज होके हो गया बाबा। अब वो काफ़ी सारी ट्रिक्स करता है ऑथर की वाइफ के साथ। जब उसके साथ खेलता है, ऑथर की वाइफ उसको कहती है बाबा रेसल, तो वो रेसलिंग करके दिखाता है।
ठीक है। और बाबा बॉक्स तो बड़ी विग्रसली मीन्स विद एंथुजियाज्म, विद ज़ील, विद एनर्जी टैकल्ड एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड अ टम्बल। मतलब जो भी उसके सामने आता है, जैसे ही उसकी वाइफ कहती है बाबा रेसल या बाबा बॉक्स, तो उसके साथ वो बॉक्सिंग करने लग जाता है। जो भी इंसान उसके सामने आता है, रफ एंड टम्बल मीन्स उसके साथ खेल खेल में जैसे नीचे गिरा दिया किसी को या समथिंग लाइक दैट। एंड जब वो उसको स्टिक देती, उसके पास एक स्टिक है तो वो कहती है बाबा होल्ड गन, तो वो स्टिक को सामने वाले के ऊपर पॉइंट कर देता है एज इफ इट वॉज अ गन। अब बाबा जो है अगर उसको कहती है बाबा वेयर्स योर बेबी, तो वो क्या करता है कि अपने इमीडिएटली वो एक वुडन लॉग लेके आता है, ठीक है, लकड़ी का एक टुकड़ा जो उसके पास पड़ा हुआ है वो लेकर आता है और उसको क्रेडल करने लग जाता है। क्रेडल वर्ड जो है यहाँ पे एज वर्ब दिया हुआ है, इसका मतलब होता है उस लकड़ी के टुकड़े को झूला झुलाना, बाहों का झूला झुलाने लग जाता है, ठीक है। वैसे क्रेडल होता है बच्चे के लिए जो झूला होता है, दैट इज़ नोन एज क्रेडल। यहाँ क्रेडल्ड है एज वर्ब यूज़ हुआ है, नॉट एज नाउन, तो इट मीन्स वो उस लकड़ी के स्टम्प को अपनी बाहों में झूला झुलाता है। जैसे ही ऑथर की वाइफ ये कहती है कि बाबा वेयर्स योर बेबी, तो उसको बच्चा बना के अफेक्शनेटली अ स्टैम्प ऑफ वुड विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड, ठीक है। तो वो अफेक्शनेटली मीन्स बहुत प्यार से उसको अपने बच्चे की तरह वो उसको अपनी बाहों का झूला झुलाता है। किसको? स्टम्प ऑफ वुड, यानी लकड़ी का एक टुकड़ा है मोटा सा उसको। और उस लकड़ी के टुकड़े को उसने कहाँ छुपा के रखा हुआ है? अपने स्ट्रॉ बेड में, जहाँ पे ब्रूनो जो है उसका जो स्ट्रॉ बेड है, स्ट्रॉ क्या होता है? घास फूस जो है, उसका जो बेड है उसके अंदर वो उसको हाइड करके रखता है। कंसील मीन्स हाइड करके, और वहाँ से वो उसको निकाल के लेकर आता है और छोटे बच्चे की तरह अपनी बाहों में भर के उसको झूला झुलाता है। कब? जब ऑथर की वाइफ उसको कहती है वेयर्स योर बेबी। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू केप चेन मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन अब जो टेनेंट्स थे, उनके जो किराएदार थे, उन्होंने क्वेश्चन राइज करना स्टार्ट कर दिया कि अब जो ब्रूनो है वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड लगने लग गया है, बड़ा लगने लग गया है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनको अपने बच्चों की चिंता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते थे कि ब्रूनो या बाबा को चेन करके रखना पड़ता था, उसको चेन डाल के रखनी पड़ती थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उस ऑथर का जो सन है, ठीक है, ऑथर का एक सन है, वो और ऑथर के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब ऑथर की वाइफ को ये एडवाइस करते हैं कि जो बाबा है नाउ ही हैज़ स्टार्टेड लुकिंग एज वाइल्ड एनिमल, सो इट इज़ बेस्ट टू सेंड हिम टू द जू। तो वो उसको जू में भेजना चाहते हैं, मैसूर जू में, ठीक है। ही वॉज गेटिंग टू बिग। अब उसका रीज़न क्या है कि वो बहुत साइज़ में बड़ा हो गया है, वाइल्ड लगने लग गया, लोग उससे डरते हैं। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट कंसेंटेड मीन्स परमिटेड, मान जाना। तो पहले तो वो वाइफ जो उसकी है, क्योंकि उसका बॉन्ड बहुत ज़्यादा है ब्रूनो के साथ, तो वो मानती नहीं है। लेकिन लेटर ऑन फिर वो कुछ हफ्तों के बाद उसको जब वो इंसिस्ट करता है ऑथर और उसके फ्रेंड्स और बेटा भी, तो वो फिर मान जाती है। हेस्टीली एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, अ लेटर वॉज रिटन टू द क्यूरेटर। क्यूरेटर वर्ड का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, हियर अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द जू। हियर इन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि पर्टिकुलरली इस चैप्टर में इस वर्ड का मीनिंग है इन चार्ज ऑफ द जू। अब इससे पहले ऑथर की वाइफ अपना माइंड चेंज कर दे कि मुझे ब्रूनो को नहीं भेजना है, तो बड़ी मुश्किल से वो मानी है, तो ऑथर जल्दी से एक लेटर लिख देता है मैसूर जू के क्यूरेटर को। क्या लिखता है? डिड ही वॉन्ट अ टेम बेयर फॉर हिज कलेक्शन? ही रिप्लाइड येस, कि क्या आपको एक टेम बेयर चाहिए, मतलब कि एक ऐसा बेयर जो ट्रेंड है, जिसको एज अ पेट रखा गया है, ऐसा बेयर जिसको आपको कुछ भी सिखाना नहीं पड़ेगा कि वो आपको चाहिए, तो वहाँ से रिप्लाई आता है येस। तो उसके बाद क्या होता है? द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ। तो वहाँ से मैसूर से वो एक लॉरी भेज देते हैं। लॉरी मीन्स अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ठीक है। अब वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल कोई ट्रक हो सकता है, कोई टेम्पो हो सकता है, कोई 4 व्हीलर हो सकता है, इस तरह का। और उसमें वो एक केज भेजते हैं, ठीक है, लॉरी में, ताकि उस केज में ब्रूनो को डाल के वहाँ से 87 माइल्स की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वहाँ ले जाया जाए। तो बाबा वॉज पैक्ड ऑफ मीन्स बाबा वॉज सेंट ऑफ, तो बाबा को भेज दिया जाता है। अब वो सब बाबा को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या है? अ सेंस ऑफ रिलीफ। लेकिन उनको एक रिलीफ फील होता है कि थैंकफुली चलो वो जहाँ उसको होना चाहिए, जो उसकी जगह है एक वाइल्ड एनिमल की, वो वहाँ चला गया है।
लेकिन उसकी जो वाइफ है शी वॉज इनकंसोलेबल। इनकंसोलेबल मीन्स जिसका जो दुख है उससे सहा ही नहीं जा रहा और ना ही दूसरे उसकी कोई हेल्प कर पा रहे हैं उसका दुख कम करने में, तो वो इनकंसोलेबल है, उसका दुख जो है वो सह नहीं पा रही है। फाइन, वो रोती रहती है एंड फ्रेट, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है फ्रेट। फ्रेट होता है बहुत ज़्यादा वरिड होना, अनहैप्पी या रिलैक्स ना होना, बेचैन हो जाना। यहाँ पे स्पेशली है ये किसी की याद में बेचैन हो जाना, तो वो किसकी याद में बेचैन हो रही है, ब्रूनो की। फाइन, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेटिंग उसको फील होती है, वो रोती है और काफ़ी दिनों तक वो खाना भी प्रॉपरली नहीं खा पाती। तो और बहुत सारी लेटर्स लिखती है वो क्यूरेटर ऑफ द जू को। हाउ वॉज बाबा, बैक केम द रिप्लाइज, वेल बट फ्रेटिंग ही रिफ्यूजेज फूड टू। अब वहाँ से भी यही रिप्लाई आता है कि वो ठीक है लेकिन वो फ्रेटिंग कर रहा है, वो भी याद में तड़प रहा है, वो भी अनहैप्पी है, प्लस वो खाना नहीं खा रहा। ठीक है, उसके बाद जितने भी फ्रेंड्स हैं वो मैसूर जाते हैं, तो जो ऑथर की वाइफ है उनको बेग करती है। बेग का मतलब यहाँ भीख मांगना नहीं है, यहाँ बेग का मतलब है बहुत ज़्यादा डीप रिक्वेस्ट करना, बार बार रिक्वेस्ट करना, दैट हूसोएवर इज़ गोइंग टू मैसूर प्लीज़ गो टू द जू एंड लुक आफ्टर एंड जस्ट टेल अस अबाउट बाबा। तो उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो जाते हैं, तो वो उनको सबको यही कहती है, तो वो वापस आके रिपोर्ट करते हैं दैट ही वॉज अदरवाइज फाइन बट ही वॉज थिन एंड सैड, कि वैसे वो ठीक है पर थिन और बहुत थिन हो गया है और बहुत ज़्यादा सैड है। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग, और उनके फ्रेंड्स को जो जू के कीपर्स है वो बताते हैं कि वो भी फ्रेटिंग करता है, अनहैप्पी है, रिलैक्स फील नहीं कर पाता। अब जैसे तैसे 3 महीने निकल जाते हैं इस बात को, और 3 महीने तक जो ऑथर है अपनी वाइफ को रीस्ट्रेन करने में सक्सेसफुल हो जाता है। रीस्ट्रेन होता है उसको स्टॉप करने में, यहाँ पे इसका मतलब स्टॉप है, अनदर वर्ड है कर्ब, अनदर वर्ड इसका होगा कर्ब, रोकना। तो रीस्ट्रेन करने में या उसको वो कामयाब हो जाता है। बट आफ्टर 3 मंथ्स क्या होता है कि वो अपने हस्बैंड को, ऑथर को ये अल्टीमेटम दे देती है कि या तो तुम मुझे बाय कार मैसूर ले चलो, मुझे बाबा से मिलना है, या फिर मैं बाय बस या बाय ट्रेन अपने आप चली जाऊंगी। ठीक है, फ्रेंड्स हैज़ कॉन्जक्टेड दैट द बेयर वुड नॉट रिकग्नाइज हर। अब जब वो जाने लगते हैं तो फ्रेंड्स कॉन्जक्टेड मीन्स दे फॉर्म्ड एन ओपिनियन बाय गेसिंग, गेस करना। तो वो एक ओपिनियन बनाते हैं, वो गेस करते हैं कि नहीं नहीं बाबा 3 महीने बाद आपको नहीं पहचानेगा, वो तो एक एनिमल है वो, और ऊपर से वो वाइल्ड एनिमल है, वो नहीं पहचानेगा। और ऑथर कहते हैं आई हैड थॉट सो टू, कि मेरा भी यही मानना था कि वो नहीं पहचान पाएगा हम में से किसी को भी। But while she was yet some yards away from his cage, Baba saw her and recognized her. He howled with happiness. अब ना सिर्फ वो उसको अभी उसके केज से थोड़ी दूरी पे होती है, सम यार्ड्स मीन्स थोड़ी दूरी पे होती है, बाबा उसको ना सिर्फ पहचान लेता है बट हॉल्ड विद हैप्पीनेस, हैप्पीनेस में आवाज़ें निकालने लग जाता है, खुशी में आवाज़ें निकालने लग जाता है, और वो भाग के बाबा के पास जाती है एंड पेटेड हिम, पेटेड होता है सहलाना, बार्स मीन्स जो उसके केज की रॉड्स हैं, लोहे की जो रॉड्स हैं उनको बार्स बोला गया। तो उन बार्स के थ्रू वो अपने हाथ से उसको बाबा को सहलाती है। ठीक है, और बाबा इतना खुश होता है, ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, अपनी हैप्पीनेस में वो अपने सिर पे खड़ा हो जाता है। मतलब बहुत, इसका एक्चुअल मीनिंग ये नहीं कि वो सचमुच में बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है, इट मीन्स वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है जिससे उसकी हैप्पीनेस जो है वो शो होती है। फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स शी वुड नॉट लीव द केज, और 3 आवर्स तक वो वहाँ केज के सामने बैठती है और उसको खाने के लिए ढेर सारी चीज़ें देती है जो वो साथ लेके गई होती है, लाइक टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड वॉट नॉट। वॉट नॉट मीन्स बहुत सारी और चीज़ें। ठीक है, अब जब क्लोजिंग टाइम आ जाता है तो फिर जो उसकी वाइफ है वो बहुत ज़्यादा रोती है और बाबा भी रोता है। ठीक है, जो कि एक बड़ी अजीब बात है, नॉर्मली एनिमल्स को हम रोते हुए नहीं देखते हैं। ठीक है, इवन द हार्डन क्यूरेटर एंड द कीपर्स। अब हार्डन क्यूरेटर उसको क्यों बोला गया है, क्योंकि इट इज़ आवर नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू कि ये जो लोग होते हैं ये एनिमल्स को पकड़ के पिंजरे में डालते हैं तो ये थोड़े इमोशनलेस होते हैं, इन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया होता है, तो थोड़े हार्डन बोला गया उनको यहाँ पे। और लेकिन कहते हैं ये वाले जो क्यूरेटर था और जो वहाँ के कीपर्स है वो भी इमोशनल हो गए एंड दे फेल्ट डिप्रेस्ड। एज फॉर मी आई हैड रिकनसाइल्ड माई सेल्फ टू वॉट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। अब ऑथर कहते हैं कि मैंने अपने आप को समझा लिया था, मुझे पहले से ही पता लग गया था कि अब आगे क्या होने वाला है, मैंने अपने साथ पहले ही समझौता कर लिया था, रिकनसाइल।
ठीक है। रिकनसाइल का मतलब है समझौता कर लेना या दोबारा से मिल जाना या उसी बात को दोबारा करना या यूनियन हो जाना किन्हीं दो लोगों का, दैट इज़ रिकनसाइल। तो वो कहते हैं मैंने समझौता कर लिया था, मुझे समझ आ गया था कि नेक्स्ट मेरी वाइफ मुझसे क्या डिमांड करने वाली है। तो वो उससे क्या डिमांड करती है, वो क्यूरेटर से पूछती है, ओ प्लीज़ सर, मे आई हैव माई बाबा बैक मैडम, ही बिलोंग्स टू द जू एंड इज़ द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, नाउ आई कैनॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, बट इफ़ माई बॉस द सुपरिंटेंडेंट बैंगलोर अग्रीज सर्टनली यू मे हैव हिम बैक। ठीक है। तो वो क्या कहता है कि मैं तो आपको अब इसको वापस नहीं कर सकता, अब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, आपको वापस बैंगलोर जाना पड़ेगा जहाँ से आप आए हो, वहाँ पे जू के सुपरिटेंडेंट हैं, उनसे परमिशन ले आओ तो मैं वापस कर दूंगा। अब वो वापस बैंगलोर जाते हैं, सुपरिटेंडेंट से मिलते हैं और एक टीयरफुल प्लीडिंग, टीयरफुल मीन्स आंखों में आंसू भरे हुए, प्लीडिंग मीन्स रिक्वेस्ट करती है वो सुपरिटेंडेंट से कि मैं और बाबा दोनों एक दूसरे के लिए फ्रेटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, प्लीज़ हमें एक दूसरे को वापस दे दिया जाए। अब जो सुपरिटेंडेंट थे वो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन थे और वो कंसेंट दे देते हैं, यानी परमिशन दे देते हैं, और साथ ही वो क्यूरेटर को एक लेटर भी लिखते हैं। ठीक है। और उस लेटर में वो क्या लिखते हैं, लैंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बेयर टू बैंगलोर, कि इनको एक केज दे दिया जाए। लैंड का मतलब होता है कोई चीज़ उधार देना, दैट इज़ लैंड। बोरो होता है, बोरो एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है उधार मांगना, कोई चीज़ उधार लेना, दैट इज़ बोरो। और कोई चीज़ अपनी मर्जी से उधार दे देना, दैट इज़ लैंड। ठीक है। कि इनको एक केज भी दिया जाए जू की तरफ से, उसमें बेयर को डाल के ये आसानी से बैंगलोर वापस अपने घर लेके जा पाएँ। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन आर्म्ड विद द सुपरिंटेंडेंट लेटर। अब यहाँ आर्म्ड विद क्यों लिखा हुआ है, आर्म्ड विद क्यों लिखा है? वैसे तो आर्म्ड का मतलब होता है जब आपके पास कोई वेपन हो, तो यहाँ जो वेपन है वो क्या है, वो है लेटर, क्योंकि उसी लेटर के वजह से बाबा उसको वापस मिल सकता है। तो वो कहते हैं हम वापस मैसूर पहुँचे, हम अब हमारे पास वो जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेटर है वो है, और बाबा को वो लेटर वो क्यूरेटर को देते हैं और बाबा को केज में डाल के उनकी कार के टॉप के ऊपर रख के उस केज को बैंगलोर वापस लाया जाता है। होस्ट वर्ड दिया हुआ है, होस्ट का मतलब वैसे होता है फहराना, जैसे हम कहते हैं द फ्लैग हैज़ बीन होस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, फहराया गया। तो वो यहाँ पे फहराना का क्या मतलब है कि उनकी कार के ऊपर जो केज है उसमें ब्रूनो को बिठा के केज को रख दिया गया और वहाँ से फहराते हुए कार के ऊपर वो केज लेके बैंगलोर वापस आ गए और उसको टाइटली सिक्योर किया गया ताकि केज गिर ना जाए। बड़ी स्लोली और केयरफुली उस जर्नी को अकम्प्लिश किया गया। अकम्प्लिश होता है अचीव करना किसी चीज़ को, दैट इज़ अकम्प्लिश्ड। अब जब वो घर आते हैं, अ स्क्वाड ऑफ पुलिस वर एंगेज फॉर अ स्पेशल वर्क इन आवर कंपाउंड। अब क्या करते हैं, स्क्वाड मीन्स अ बिग लार्ज ग्रुप ऑफ पुलिस को बुलाया जाता है। अब ये वो पुलिस नहीं है जो स्टेशन पे होता है, यहाँ पुलिस मीन्स लेबर है जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो उनको बुलाया जाता है और उन्हीं के कंपाउंड में, घर का जो कंपाउंड है या जो कोर्टयार्ड एरिया है, वहाँ पे ऑथर एक रेप्लिका बनवाता है एक आइलैंड का ब्रूनो के लिए। रेप्लिका होता है हूबहू किसी चीज़ की कॉपी। तो वो एक आइलैंड बनवाता है बाबा के लिए ताकि बाबा, क्योंकि वो एक वाइल्ड एनिमल है, वो वहाँ रहे और उसको ये ना फील हो कि वो मीन्स अपने एक जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें नहीं रह रहा। तो एक नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करवाई जाती है। प्लस उससे ये भी होता है कि जो बाकी के लोग उससे डरते थे उनको भी एक सिक्योरिटी मिल जाती है, क्योंकि वो क्या करवाता है कि आइलैंड जो है उसके आसपास, पूरे आइलैंड के आसपास एक बहुत ज़्यादा डीप पिट बनवा देता है, एक डीप खड्डा बनवा देता है आइलैंड के चारों तरफ। ठीक है। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड एंड वॉज सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट। ठीक है। एक ड्राई पिट के साथ उसको खड्डा बनवाया जाता है। पहले तो उन्होंने 20 फीट लॉन्ग और 15 फीट वाइड हाइट जो है, ये जो मेजरमेंट्स हैं ये दी हुई हैं आइलैंड की। उसके बाद उस आइलैंड के चारों तरफ एक ड्राई खड्डा बनवाया जाता है। और मॉट हम कहते हैं एक ऐसा खड्डा जिसको लेटर ऑन पानी से भी भरा जा सकता है। ठीक है। वो बनवाया जाता है और वो 6 फीट वाइड है और 7 फीट डीप है जो खड्डा है। ठीक है। और एक वुडन बॉक्स रखवाया जाता है उस आइलैंड के ऊपर, जो कि पहले फाउल्स के लिए यूज़ हो रहा था। फाउल्स बर्ड्स होते हैं।
ठीक है, वो बर्ड्स का इनहेबिटेंट था, उनके लिए यूज़ हो रहा था। तो अब वो घर जो है वो ब्रूनो को दे दिया जाता है ताकि ब्रूनो वहाँ पे अच्छे से रात को उस घर में सो सके। उसके लिए स्ट्रॉ का वहाँ बेड बनवाया जाता है ताकि उसको वार्म फील हो। द नॉल्ड, अब इसको नॉल्ड बोलना है, ग नॉल्ड नहीं बोलना है, इसमें जी नहीं आएगा, साइलेंट है। नॉल्ड, नॉल्ड इज रग्ड एंड ट्विस्टेड स्टम्प, जो उसका वो स्टम्प था जिससे वो खेलता था, जिसको अपना बच्चा बना के, वो भी वहाँ रख दिया गया, उसकी गन भी वहाँ रख दी गई। मतलब उसके जितने भी खिलौने थे, टॉयज़ थे, वो सारे उसके आइलैंड पे, उसके घर पे रख दिए गए, जिनको ऑथर की वाइफ ने सेंटीमेंटली प्रिजर्व किया था। सेंटीमेंटली होता है किसी चीज़ के साथ जब हमारे इमोशंस जुड़े हों, जब हम किसी चीज़ को किसी की याद में प्रिजर्व करके रखते हैं, दैट इज़ सेंटीमेंटली प्रिजर्व्ड। ठीक है, वो सारी चीज़ें उसको वापस कर दी जाती हैं। फाइन। अब उसके बाद क्या होता है कि फ्यू डेज इन अ फ्यू डेज द पुलिस हॉस्टेज द केज ऑन द आइलैंड, बाबा वॉज रिलीज। अब बाबा को उस वो जो केज है उसमें से रिलीज़ कर दिया जाता है। वो केज का डोर ओपन कहाँ किया जाता है, जाके आइलैंड के ऊपर। एंड वो बहुत डिलाइटेड होता है, बहुत खुश होता है, डिलाइटेड इज़ वेरी हैप्पी। और अपनी जो हिंड लेग्स है, जो पीछे की जो टांगे हैं, उनके ऊपर खड़े होके वो अपनी जो हैप्पीनेस है उसको शो करता है। वो गन को पॉइंट करता है, वो बेबी को क्रैडल करता है। इट मीन्स वो अपनी सारी वो जो एक्टिविटीज़ मैसूर जू जाने से पहले ऑथर की वाइफ के साथ जो ट्रिक्स किया करता था, ही स्टार्टेड डूइंग ऑल दैट अगेन। इट मीन्स ही स्टार्टेड इंजॉइंग हिज लाइफ ऑल अगेन, ऑल टुगेदर, वापस वो सारा कुछ हो जाता है। So my wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. अब वो कहता कि मेरी जो वाइफ है वो आइलैंड पे घंटों बैठी रहती चेयर पे, और उसकी गोद में आके, लैप होता है गोद, उसकी गोद में आके ब्रूनो बैठ जाता। और जबकि ब्रूनो 15 मंथ्स का था और बहुत हैवी था, लेकिन उसकी वाइफ को वो हैवी फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्यार है। ठीक है, वहाँ पे वो हैवी कैसे फील हो सकता है? वहाँ पे वो इतना प्यार है, इतना इमेंस अनकंडीशनल लव है, इसलिए वो वहाँ घंटों चेयर पे बैठती है और वो उसकी गोद में आके बैठता है और उसके साथ ढेर सारी गेम्स खेलता है, ट्रिक्स करता है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसकी वाइफ जो है वो इस आइलैंड तक पहुँचती कैसे है। आइलैंड के तो चारों तरफ एक इतना डीप पिट है, एक इतना डीप खड्डा है, तो उसकी वाइफ ने वहाँ पहुँचने और वहाँ से वापस आने के लिए भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग वे चूज़ किया। उसने क्या किया कि एक रोप लेके उसको मैंगो ट्री की ब्रांच के साथ बांधा, उसके नीचे एक लूप बनाया, उस लूप में वो अपना पैर फंसा के टार्जन की तरह, ठीक है, आपने मूवीज़ में देखा होगा, टार्जन की तरह अपने आप को किक ऑफ करती है। ठीक है, और सीधा जाके लैंड करती है उस आइलैंड के ऊपर, उस 6 फुट गैप को, ठीक है, जो 6 फीट का जो खड्डा था उसको कवर करते हुए, ताकि वो उसमें गिरे ना। तो टार्जन की तरह वो वहाँ से झूलती हुई, ठीक है, रोप के थ्रू, वो वहाँ रोप के हेल्प से वो आइलैंड पे लैंड करती है और इसी तरह वो आइलैंड से वापस आती है। आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री। अब ये उसको करके कौन देता है? ये उसको ऑथर ही करके देता है, विद अ लूप, और उसमें लूप भी बना के देता है जिसमें वो अपना एक फुट बीच में लगाएगी। किक्स ऑफ, किक्स ऑफ मीन्स एकदम अपने आप को वो किक ऑफ करके, धक्का मार के एक पैर से, तो आगे की तरफ झूलते हुए जाना। ठीक है, और 6 फुट का जो गैप है कॉन्स्टिट्यूट द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट, जिसमें जो विड्थ है उसकी, उसको सारे पिट को कवर करके वो वहाँ जाके लैंड करती है और सिमिलर वे में वहाँ से वापस भी आती है। बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लॉथ बेयर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, नो मेमोरी, नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन कहते इस स्टोरी को पढ़ने के बाद, और ऑथर ने तो इस स्टोरी को जिया है, तो कौन कह सकता है कि एक वाइल्ड एनिमल या एक स्लॉथ बेयर में अफेक्शन नहीं होती, प्यार नहीं होता, या उसमें मेमोरी नहीं होती, उसमें याददाश्त नहीं होती, या उसमें इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, फीचर्स नहीं होते जो हम सब के अंदर हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो ब्रूनो के अंदर ये सब कुछ था, ढेर सारा अफेक्शन, प्यार, बॉन्ड था ऑथर की वाइफ के साथ और ऑथर की पूरी फैमिली के साथ। ठीक है, मेमोरी थी, एकदम से वो ऑथर की वाइफ को पहचान जाता है और खुश होता है और उसकी याद में तड़पता भी है। इंडिविजुअल फीचर्स थे उसमें, वो सारे इमोशंस थे जो एक ह्यूमन बीइंग में होते हैं। ठीक है, होपफुली आपको चैप्टर क्लियर हो गया है। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर ओवर देयर। And I'll be picking packing or weathering in Stoma for Sama the next video, right? Till then, take care, bye bye, and please do not forget to like, subscribe and share. Thank you so much.